हेलो बच्चों, आज अपन देखने वाले हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट मेथड अपने को पढ़नी है डिटेल में। तो बहुत दिनों से लेक्चर नहीं आया क्योंकि थोड़ा मैं बिजी था, इसलिए अभी ऐसे लेक्चर्स लेके आने वाला हूँ जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स डिमांड करते हैं। नीट के लिए भी कवर हो जाएगा तुम्हारा, और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए भी कवर करवा दूंगा। तो आज का टॉपिक क्या है बेटा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो पहले ही टॉपिक को समझने से पहले उसका नाम अपने को ठीक से समझना पड़ेगा। नाम बेटा जेल के बारे में ठीक से देखना बेटा। जेल के बारे में क्या है? ये एगारोज जेल। एगारोज जेल, एगारोज जेल अपन इसमें यूज करते हैं। एगारोज जेल सर अपन इसमें यूज करते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है सर? इलेक्ट्रिक करंट अपन यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैसे आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने से ही इलेक्ट्रिक करंट आता है। फोरेसिस का मतलब क्या है सर? ये थोड़ा सा नया शब्द अपने को लग रहा है। फोरेसिस, फोरेसिस का सिंपल ही मतलब है सेपरेशन। सेपरेशन इसका मतलब है। क्या इसका मतलब है सर? फोरेसिस का मतलब है सर सेपरेशन। फोरेसिस का मतलब है सेपरेशन। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका नाम समझ के क्या तुम्हें कुछ तो समझ रहा है सर? जेल यूज करने वाले हैं अपन एगारोज जेल, और इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट की मदद से सेपरेशन करने वाले हैं। मतलब अपने को डीएनए का ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट सेपरेशन करना है। क्या बोला मैंने? डीएनए का ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट सेपरेशन करना है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है पीवाईक्यू में। डीएनए का ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट सेपरेशन करने का है डीएनए का ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है सर। नीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से बेसिस पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेपरेशन होता है, तो आंसर है बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये सर नाम अपने को क्लियर हो गया है। सर थोड़ा एगारोज जेल के बारे में बताइए। एगारोज जेल कुछ नहीं है, एक पॉलीमर है। क्या बोला सर? टीचर्स बताना भूल जाते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है ये। एक पॉलीमर है, एक क्या है सर? ये पॉलीमर है जो ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड्स। सीवीड्स ब्रैकेट में डाल दो रेड एल्गे। रेड एल्गे। क्या लिखा सर मैंने? एगारोज जेल एक जेल है जो एगारोज से बना हुआ है। नाम से समझ सकते हो, एगारोज जेल ऐसा जेल है जो एगारोज से बना हुआ है। एगारोज क्या है? एगारोज पॉलीमर है जो ऑब्टेन होता है सीवीड से। पॉलीमर है जो ऑब्टेन होता है सीवीड से, जिसको अपन बोलते हैं रेड एल्गे या फिर रोडोफाइसिस। अपन ने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में प्लांट किंगडम के एल्गे वाले में कि 3 प्रकार के एल्गे होते हैं, उनमें से एक ये रेड एल्गे है, एगारोज, जिसको बोलते हैं रोडोफाइसिस। ठीक है, ठीक है सर, ये इसकी बात हो गई। तो एगारोज ही क्यों अपन लेते हैं सर? एगारोज से ही बना हुआ जेल क्यों लेते हैं? क्या मैंने क्वेश्चन पूछा? वाई एगारोज? एगारोज ही क्यों भाई? आ सकता है तुम्हें डाउट। अगर तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है तो पूछो मुझसे, एगारोज ही क्यों लिया? एगारोज इसलिए लिया सर क्योंकि एगारोज पोलर होता है, सॉरी पोरस होता है। एगारोस क्या होता है? आई रिपीट, पोरस होता है। इसमें बीच में होल्स प्रेजेंट होते हैं। एगारोस इज अ पोरस सब्सटेंस
पोरस मतलब क्या, जिसमें से होल्स प्रेजेंट होते हैं। एगरोस कैसा सब्सटेंस है, पोरस है। सो द डीएनए कैन इजीली मूव। क्या लिखा मैंने, एगरोस यूज किया, तुमने मुझे बोला सर एगरोस ही क्यों यूज करते हैं, मैंने सिंपल आंसर दिया, एगरोस पोरस सब्सटेंस है, सॉरी पोरस सब्सटेंस है। पोरस माने क्या, बीच में उसके थोड़े जैसे जालनी कैसे रहती है, जालनी जो तुमने चाय बनाते वक्त देखी होगी, जालनी रहती है, वहां से जैसे अपने चाय सीव करता है वैसे डीएनए का सीविंग इफेक्ट दिखाई देता है। मतलब डीएनए भी छोटे छोटे पोर्स में से निकलता रहता है और सेपरेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ये मैंने बेसिक पेज पढ़ाया है पहले, इस पेज की रिवीजन कर लेते हैं जल्दी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने बोला, जेल से मैंने बोला एगरोस जेल यूज करना है। क्या बोला मैंने, एगरोस जेल यूज करना है। एगरोस है पॉलीमर, एगरोस है पॉलीमर जो अपन सीवीड से ऑब्टेन करते हैं, रेड एल्गे रोडोफाइसिस से। इलेक्ट्रो का नाम सुन के तुम्हें आया इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट का अपन यूज करने वाले हैं सर इसमें, हाँ जी सर। फोरेसिस का तुम्हें मतलब पता नहीं था, फोरेसिस का मतलब पता नहीं था, मैंने बोला बेटा सिंपली एक सेपरेशन टेक्निक है जो डीएनए का सेपरेशन करती है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। क्वेश्चन आ गया है नीट में, तो तुमने मुझे डाउट पूछा सर कि एगरोस ही क्यों चुनेंगे, एगरोस बेटा पोरस होता है, एगरोस पोरस होता है, सो डीएनए उसमें से इजीली मूव कर सकता है। सपोज यहाँ पे भीड़ भाड़ वाली इलाका है तो अपन एक्सक्यूज मी बोल के इजीली भीड़ भाड़ इलाके से मूव करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो अपनी चालनी रहती है, जो घर पे तुम टी बनाते वक्त यूज करते होगे, यहाँ पे थोड़े से होल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो चाय को अपन जैसे छानते हैं वैसे ही डीएनए सीव करता है। यहाँ पे सीविंग इफेक्ट अपने को दिखाई देता है, सीविंग इफेक्ट ऑफ डीएनए। जैसे ही चाय ऐसे अपन सीव करते हैं वैसे ही डीएनए सीव कर जाता है और ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट उनका अरेंजमेंट हो जाता है। ये बेसिक पेज था, ये पढ़ लिया। अभी इसका मैकेनिज्म या फिर ये कैसे करते हैं लैब में वो अपन देखेंगे और थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे जो भी बन सकते हैं इस टॉपिक से। ये क्लियर है? ठीक है सर, ये क्लियर है। साइड बाय साइड नोट करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो अगर तुम्हारे पास कौन से टीचर्स के नोट्स है तो 2x पे देख सकते हो, और जिन्होंने पढ़ा नहीं है नोट्स देख सकते हो और स्लो ईच कंसेप्ट समझ सकते हो। ठीक है, मैंने बोला सर बेसिक पेज तो क्लियर हो गया, अभी प्रोसीजर इसका कैसे करें, प्रोसीजर इसका कैसे करें तो देखो ध्यान से। यहाँ पे एक प्लेट होती है, ऐसे दो प्लेट्स होती है यहाँ पे, और नीचे से एक प्लेट होती है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। ऊपर का इलाका खाली है, ऊपर का इलाका अपन ने ओपन रखा है, तो वहां से अपन एगरोस जेल उसमें पोर करते हैं, एगरोस जेल अपन उधर पोर करते हैं। ठीक है, एगरोस जेल क्यों नाम दिया? जेल ऐसा सब्सटेंस होता है सर जो अपन ने जेली खाई होगी, जेली तुमने खाई है सब लोगों ने, बचपन में अपन जेली खाते थे। जेली की डेफिनेशन क्या होगी सर? सेमी सॉलिड होता है जेली, हाँ सर सेमी सॉलिड होता है। एगरोस भी सेमी सॉलिड है। अगर मैंने एगरोस को ऊपर से डाला तो इसे प्लेट पे वो फैल जाएगा, प्लेट पे वो फैल जाएगा, तो फिर मैं क्या करता हूँ उसमें कोम लगा देता हूँ, कोम ऊपर कोम लगा देता हूँ उसके ऊपर वाले खांचे में। पहले क्या था, ये ऐसे था, नीचे से क्लोज किया, ऊपर से मैंने ऊपर वाला इलाका खाली था, वहां से मैंने एगरोस जेल डाला, एगरोस जेल डाला और कोम लगा दिया। कोम क्या है सर? कंघी जो अपन यूज करते हैं बाल कोम करने के लिए, वो कोम लगा दिया तो मोल्डिंग इफेक्ट होगा, मोल्ड जैसा होगा। जैसे तुम आइसक्रीम बनाते हो तो मोल्ड्स होता है, तो मोल्डिंग से एक
स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है जो मैं यहां पे दिखाता हूं। कैसा स्ट्रक्चर सर क्रिएट होगा, ध्यान से देखना बेटा, ऑब्जर्व करना। ये एक पूरी प्लेट बनाई है मैंने। एक्सप्लेन मैंने 3D के फॉर्म में किया है, लेकिन बोर्ड पे बनाने के लिए मैंने ऐसे किया है एक्सप्लेन। ठीक है सर, हमें बिल्कुल क्लियर है। तो क्या किया मैंने, ये कैसे खांचे बन गए, ये खांचे किसकी वजह से बने, कोम की वजह से ये खांचे बन गए, जहां पे अपन अपना डीएनए लोड करने वाले हैं। जिस डीएनए को अपने को देखना है कि भाई यहाँ पे अपने फ्रैगमेंट्स कैसे अरेंज हो रहे हैं, वो अपने को देखना है। तो मैंने इसको बोला सर वेल्स है ये। क्या है ये सर, वेल्स है ये। मैंने बोला इसको सर ये वेल्स है। और अपन डीएनए को लोड कहां पे करेंगे सर, इन्हीं वेल्स में डीएनए को लोड करेंगे। हाँ सर, इन्हीं वेल्स में डीएनए को लोड करेंगे। डीएनए इज लोडेड, डीएनए इज लोडेड। ठीक है सर, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिस पे अपन करते हैं। 3D में मैं तुम्हें एक्सप्लेन किया था मैंने, फिर से एक बार सुनो। यहाँ पे ऐसी प्लेट थी, दो साइडवेज, नीचे भी बंद करते हुई प्लेट थी, ऊपर जगह मैंने रखी थी। एगरोस मैंने लाया, उसको पोर किया एगरोस को, फिर कोम लगा दिया मैंने, ऊपर कोम फिट कर दिया। थोड़ी देर के बाद पता चला कोम निकाल के कैसे मोल्ड्स बन गए, ऐसे मोल्ड्स बन गए। तो उस मोल्ड्स को मैंने बोला वेल्स। वेल्स में अपन डीएनए को लोड करने वाले हैं। अभी इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन ध्यान से देखना। यहां पे नेगेटिव टर्मिनल मैंने लगा दिया और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल मैंने लगा दिया। नेगेटिव टर्मिनल को मैं क्या बोलूंगा सर, कैथोड बोलूंगा। पॉजिटिव टर्मिनल को मैं क्या बोलूंगा, एनोड बोलूंगा सर। पॉजिटिव टर्मिनल को मैं क्या बोलूंगा सर, एनोड बोलूंगा। तो डीएनए कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो क्या ट्रिक से याद कर सकते हो, डीएनए, एन आता है मतलब डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। क्या बोला मैंने, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, एन से याद कर सकते हो। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो डायग्राम से देख के बताओ सर, डीएनए कहां से कहां मूव करेगा सर? डीएनए इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में डीएनए मूव करेगा, डीएनए इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ क्या मूव करेगा, पिछले साइड से क्वेश्चन बन सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्या मूव करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट मूव करेगा। मतलब बैंड्स अपने को ऐसे दिखाई देंगे, ब्लू पेन से बना देता हूं, बैंड्स कैसे दिखाई देंगे, यहां पे अपने को बैंड्स ऐसे दिखाई देंगे। अगर मैंने पूछा कि वेल के पास कैसा बैंड है, कैसा बैंड है, ये वाला बैंड कैसा है सर, ये हैवी है। हैवी है मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। मैंने तुम्हें पूछा एक सवाल कि जो ये वाला बैंड है जो वेल के करीब है वो कैसा है, वो कैसा है सर, ये वाला मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। और मैंने तुम्हें पूछा कि सबसे दूर कौन सा है फ्रैगमेंट, तुमने मुझे बोला सर ये वाला सबसे दूर हमें दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, सबसे हल्का, सबसे हल्का, लाइटेस्ट फ्रैगमेंट, लाइटेस्ट फ्रैगमेंट। तो अगर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि वेल के करीब कैसा फ्रैगमेंट पाया जाता है, वेल के करीब, तो वेल के करीब हैवी फ्रैगमेंट पाया जाता है। और वेल्स से दूर कैसा फ्रैगमेंट पाया जाता है सर, लाइटेस्ट फ्रैगमेंट पाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा बेटा, मैंने बताया था एगरोस में
पोर्स रहते हैं। तो जो भी लाइट है या फिर जो भी स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट है, इसको तुम स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट भी बोल सकते हो, स्मॉल फ्रैगमेंट भी बोल सकते हो। तो जो स्मॉल या फिर हल्का फ्रैगमेंट है, स्मॉल या फिर हल्का फ्रैगमेंट है, वो वेल से दूर आएगा, और जो हैवी फ्रैगमेंट है वो वेल्स के करीब होगा। जो वेल्स के करीब होगा, तो ये बेसिक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता है। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। यहां पे अपन ने कोम्स की मदद से वेल्स क्रिएट कर लिए। इन वेल्स में मैंने डीएनए को लोड किया, इन वेल्स में मैंने डीएनए को लोड किया। हाँ सर, इन वेल्स में डीएनए को लोड कर दिया। तो उसके बाद मैंने यहां पे कैथोड लगाया और यहां पे एनोड लगाया। मैंने ट्रिक बता दी थी कि डीएनए क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तुमने मुझे बोला सर, आपने बोला है एन आता है तो नेगेटिव। वाह, एन आता है तो नेगेटिव कर ले। नेगेटिव कैसे मूव करेगा? नेगेटिव एनोड की तरह मूव करेगा, पॉजिटिव की तरह मूव करेगा। और कैसे मूव करेगा? जिसका जो भारी भरकम फ्रैगमेंट है वो वेल के करीब चिपक के रहेगा, और जो हल्का फुल्का छोटा फ्रैगमेंट है वो वेल के नीचे फारदेस्ट टू द वेल आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है नीट के पेपर में। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट सेपरेशन हुई है। यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट सेपरेशन हुई है। डीएनए कैसे अरेंज करता है? वेल्स के लाइन में अरेंज करता है, वेल्स के लाइन में अरेंज करता है। डीएनए कैसे अरेंज करता है सर? जहां पे लोड किया है उसके अलोंग ऐसे अरेंज करेगा। हाँ सर, हाँ सर। कैथोड कहां पे लगाते हैं सर? वेल के करीब कैथोड लगाते हैं और वेल से दूर एनोड लगाते हैं। ये भी मैंने बस हिंदी में बोल के दिखाया, जो बनाया है वो। अभी जो अपने को फ्रैगमेंट चाहिए, उसे देखे कैसे? क्या बोला मैंने? जो अपने को फ्रैगमेंट्स चाहिए उसे देखे कैसे? क्या डीएनए दिखाई देता है? पहला क्वेश्चन, क्या डीएनए दिखाई देता है? तुमने कहा नहीं सर, डीएनए दिखाई नहीं देता है। क्या विजिबल लाइट में डीएनए दिखाई देगा या फिर नॉर्मल लाइट में? तुमने बोला नहीं, डीएनए नहीं दिखाई देगा। तो स्टेन करने की जरूरत है। वी हैव टू स्टेन दिस बाय इथीडियम ब्रोमाइड। स्टेन करते हैं अपन किससे सर? इथीडियम ब्रोमाइड से। ठीक है सर, मैंने स्टेन कर लिया इथीडियम ब्रोमाइड से। तो अभी मुझे मेरा फ्रैगमेंट दिखेगा कैसे? मेरा फ्रैगमेंट, सपोज मैंने बोला इसको स्टेप सेपरेट कर दिया और मैंने ढूंढने की कोशिश की कि मेरा फ्रैगमेंट कौन सा है। तो क्या मुझे इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करके विजिबल लाइट में ही दिखाई देगा क्या? मैंने बोला क्या मैंने इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन कर दिया और अभी मुझे दिख जाएगा विजिबल लाइट में? तो मैंने कहा नहीं दिखेगा सर, मुझे विजिबल लाइट में मुझे एक स्पेशल कंडीशन की जरूरत है। स्टेन करो इथीडियम ब्रोमाइड से और देखो इन यूवी लाइट देखना इंपॉर्टेंट है। ये 12th के बोर्ड्स का भी क्वेश्चन है और नीट में भी बहुत बार आता है एमसीक्यूज के फॉर्म में। स्टेन करना है इथीडियम ब्रोमाइड से। ऑप्शंस क्या देंगे वो? स्टेन विथ इथीडियम ब्रोमाइड, तो इन प्रेजेंस ऑफ विजिबल लाइट। गलत है भाई, विजिबल लाइट के प्रेजेंस में अपने को नहीं दिखेगा, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट अपने को ये दिखेगा। कैसे कलर इसका आता है? इसमें भी फंसाते हैं वो। ब्राइट ऑरेंज बैंड्स अपने को दिखेंगे। कि क्वेश्चन घुमा के बोल दिया ब्राइट येलो, फंस गए। ऑरेंज और येलो में फर्क समझना इंपॉर्टेंट है। ब्राइट ऑरेंज बैंड्स के फॉर्म में ये अपने को जगमगाता दिखाई देगा। कैसे किया सर मैंने?
सर मैंने पहले देखा, ऑब्जर्व किया किसके लिए करते, सेपरेशन के लिए, ताकि मेरा फ्रैगमेंट जो मुझे चाहिए, मुझे मालूम है यार मेरा फ्रैगमेंट का मॉलिक्यूलर वेट आसपास इतना है, उससे मैं कुछ तो स्टेन कर देता हूँ, उसको स्टेन कर देता हूँ, और इथीडियम ब्रोमाइड से मैं स्टेन करूंगा। पहला क्वेश्चन बन गया, किससे स्टेन करेगा, इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेगा। किसके प्रेजेंस में दिखेगा, यूवी या फिर विजिबल। सर आपने लिखवा है यूवी के प्रेजेंस में दिखेगा, हाँ सर दिखेगा। मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा कि कैन डीएनए बी सीन इन विजिबल लाइट और बाय नेकेड आइज, आपने बोला सर नहीं, स्टेन की जरूरत है, इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन यूज करते हैं और विजिबल लाइट में नहीं दिखेगा, यूवी लाइट में दिखेगा। कैसे कलर आता है बैंड्स का, क्या ब्राइट येलो बैंड्स बोलूंगा, नहीं ब्राइट ऑरेंज बैंड्स बोलूंगा। बेटा इतने पे एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूं बेटा, 2-3 क्वेश्चन इस स्लाइड से सीधा आ सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन। बाद में बोलोगे सर आपने तो पूरा पेपर के 1-2 क्वेश्चंस बता दिए। हाँ बेटा, ब्राइट ऑरेंज बैंड्स यहाँ पे दिखाई देंगे, ब्राइट ऑरेंज बैंड्स दिखाई देंगे। और एक क्वेश्चन के करीब जा रहा हूं, अपन सेपरेशन करते हैं ताकि अपने को डिजायर्ड फ्रैगमेंट मिल सके। फॉर डिजायर्ड फ्रैगमेंट, सपोज मुझे मिला ये डिजायर्ड फ्रैगमेंट मेरा लग रहा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट अप्रोक्सीमेटली 20 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, ये मेरा डिजायर्ड फ्रैगमेंट, मैंने बोला इसको डिजायर्ड फ्रैगमेंट बोल देता हूं। ये मुझे चाहिए, आगे यूज करना है मुझे, डिजायर्ड फ्रैगमेंट है ये मेरा, ये मुझे आगे यूज करना है। तो इसको कौन से मेथड से निकालते हैं वो क्वेश्चन बनता है। डिजायर्ड फ्रैगमेंट इज एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ इल्यूजन। क्या लिखा मैंने, डिजायर्ड फ्रैगमेंट इज एक्सट्रैक्टेड, जो अपने को डिजायर्ड फ्रैगमेंट चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट किससे करेंगे सर, इल्यूजन वाले प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट से करेंगे, इल्यूजन वाले प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करेंगे। पूरा रिवाइज करवा देता हूं मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को 1 शॉट में। सर आपने बोला जेल मतलब एगारोस जेल यूज करेंगे, पोरस होता है, ऑब्टेन होता है सीवीड से, रेड एल्गे रोडोफाइसिस से। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक करंट का यूज अपने को करना पड़ेगा। फोरेसिस मतलब सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्या सर चार्ज के बेसिस पे होता है, नहीं चार्ज के बेसिस पे नहीं होता, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे सेपरेशन होता है। मैंने बोला यहाँ पे अपन 2 प्लेट्स ऐसे लगा देते हैं, नीचे से भी एक प्लेट लगा देते हैं, ऊपर की स्पेस खाली छोड़ते हैं और वहां से एगारोस जेल डाल देते हैं। एगारोस जेल के बीच में ऊपर से कोम फिट कर देते हैं और थोड़ी देर के बाद जब अपन कोम निकालते हैं तो वेल्स के फॉर्म्स में खांचे क्रिएट हो जाते हैं जहां पे अपन डीएनए लोड करते हैं। डीएनए लोड कर दिया मैंने, यहाँ पे कैथोड लगा दिया, यहाँ पे एनोड लगा दिया। आपने बोला डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है तो एनोड की तरफ भागेगा। जो ऊपर वाला है फ्रैगमेंट, हैवी फ्रैगमेंट है, ये वेल से चिपक के रहेगा, जो फास्ट मूव करेगा और लास्ट पे टिप पे आ जाएगा, वो लाइटेस्ट फ्रैगमेंट या फिर स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट में बोलूंगा। अगर मुझे देखना है कि स्टेन कर सके कि मेरा ये प्रेजेंट है या मुझे डिजायर्ड फ्रैगमेंट देखना है कि वो प्रेजेंट है क्या यहाँ पे, तो मैं इसको स्टेन करूंगा इथीडियम ब्रोमाइड से। क्या मुझे नॉर्मल आंखों से दिखेगा विदाउट स्टेनिंग? नहीं दिखेगा। क्या मुझे विजिबल लाइट्स में दिखेगा? नहीं दिखेगा। मैंने बोला स्टेन करना है इथीडियम ब्रोमाइड में यूजिंग विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में नहीं दिखेगा, यूजिंग यूवी लाइट में ही दिखेगा, फंसना नहीं है। अगर कोई ऑप्शन आ जाएगा इथीडियम ब्रोमाइड इन विजिबल लाइट तो गलत हो जाएगा। इथीडियम ब्रोमाइड इन यूवी लाइट, इसको स्टार मार्क करके रख दो। और कैसे कलर दिखेगा, कैसे जगमगाएगा? ये ब्राइट येलो दिखेगा क्या? नहीं बेटा, ब्राइट ऑरेंज। ऑरेंज और येलो में बहुत बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं। ब्राइट ऑरेंज बैंड्स के फॉर्म में ये मुझे दिखाई देता है। और अगर मुझे पता चल गया सर, साइंटिस्ट बोला एक कि मॉलिक्यूलर वेट इसका अप्रोक्सीमेटली इतना है, यहाँ पे ये डिजायर्ड फ्रैगमेंट होना चाहिए, तो इसको देख लिया इथीडियम ब्रोमाइड से ये जगमगाता है। इसको निकालेंगे कैसे, एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ इल्यूजन। ये भी पीवाईक्यू है, बाय द प्रोसेस ऑफ इल्यूजन। तो ये था बच्चों पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो भी इससे क्वेश्चन बन सकते थे इसी लेक्चर में ही बता दिए। और कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस जो इस 2 स्लाइड से बन सकते हैं पूरे दिखा दिए। ऐसे फॉर्म में अपने लेक्चर्स आने वाले हैं। शॉर्ट लेक्चर्स रखेंगे, क्रिस्प लेक्चर्स रखेंगे, और एक एक जो
हॉट टॉपिक है बेटा। एक दो क्वेश्चंस कौन से भी टेस्ट सीरीज, आकाश, पीडब्ल्यू, कौन से भी टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो कमेंट में बताओ कि कैसे लगा ये लेक्चर, और कौन सा टॉपिक तुम्हें थोड़ा सा 12th का बायो का डिफिकल्ट लग रहा है, वो बस मुझे टैग करके बता दो कि ये टॉपिक हमें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इस पे एक आध लेक्चर बनना ज़रूरी है। और डाउट्स पूछ सकते हो क्या, और तुम मुझे बता सकते हो कि कैसे इम्प्रूवमेंट करें, क्या क्या कंटेंट इस चैनल पे डाल सकते हैं। और तब तक के लिए ओके बाय, कीप लर्निंग।